आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत से सनातनी, जाहिर सी बात है, धर्म के इस महापर्व में, जबकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, अपना थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य ही लोग करना चाहते हैं। जबकि इतनी दूर दूर से यात्रीगण आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मन को संतुष्टि देने वाला होता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने भी सक्षम हैं, ज़रूरी नहीं कि 1000, 2000, 5000 की ही मदद की जाए। अगर आप जितने भी सक्षम हैं, उसके माध्यम से आप सभी लोग इस महापर्व में स्नानार्थियों का जो है सहयोग कर सकते हैं। और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे अपने भंडारे में आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसके लिए आप सभी लोग भी चाहे तो सहयोगात्मक रवैया अपना सकते हैं और इस पुण्य प्रताप में भागीदार भी बन सकते हैं। आपका जो भी यथाशक्ति हो, श्रद्धा हो, आप उसे चाहे तो कंट्रीब्यूट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भंडारा हम सभी लोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रखेंगे और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी परम पूज्य होगा हमारे लिए। जो भी सहयोग आप सभी लोगों से मिलेगा, जाहिर सी बात है, आप लोगों की पुण्य आहुतियाँ वहाँ पर भगवान महादेव पर जो है वो समर्पित की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। आप लोग सहयोग करेंगे, हमें पूरा यकीन है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, आप बात नहीं कर पाते हैं। तो भाई देखो, समयाभाव है, ठीक है ना। बात करना है तो ठीक है, आप संडे का दिन रखिए, संडे के दिन आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अन्य किसी वर्किंग डेज पे फ़िलहाल ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी, समझनी होंगी। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई समस्या है, तो यदि उसको शासन प्रशासन तक पहुँचाना है तो आप हम तक शेयर करिए, हम उसे आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक, शासन तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। याद रखें, 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अध्याचन की प्रक्रिया को लेकर के। कल हम लोग प्रयागराज गए थे और यकीनन प्रयागराज में इसमें स्नानार्थियों का जो है जमावड़ा है, रेला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे जितने भी यात्री जो है बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, उनके सेवा भाव के लिए हम सभी लोगों ने एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा। जितनी हम लोगों की श्रद्धा थी, शक्ति थी, हम लोगों ने उतना किया और उन्हें पानी, बिस्किट आदि जो है वितरित किए गए। और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है लगातार 3 घंटे तक किया है, क्योंकि फ्लाईओवर्स पे और हाईवेज़ पे बहुत से ऐसे भी स्नानार्थी थे जो कि 3-3, 4-4 घंटे से 5-5 घंटे से जो है फंसे हुए थे। और वहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता करके हम लोगों ने जो है टैंकर आदि की भी व्यवस्था करवाई थी। और जब वो नाकाफ़ी साबित हुए, क्योंकि टैंकर भी फंस गए जाम में, बेचारे पहुँच ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे, तो हम सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से पानी की बोतलें, बिस्किट की बोतलें, बिस्किट के पैकेट, ये सारी चीज़ें ले जा करके वहाँ पे यात्रियों को वितरित किया। आप भी इस पावन पुण्य में सम्मिलित होइए और थोड़ा बहुत ही सहयोग सही, लेकिन जो भी आपकी यथाशक्ति, यथाभक्ति है, आप सभी लोग चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप 200, 500, 1000, 2000 की ही हेल्प करिए। आपकी जो भी भक्ति हो, आप जो भी सहयोग करना चाहें कर सकते हैं। संपर्क करेंगे, आपको पेमेंट लिंक बता दिया जाएगा। आप उस पर 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में अपना जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उसे जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं अपने अध्यासन की, क्योंकि कल हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय गए थे और वहाँ पे शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों की अच्छी खासी लंबी वार्ता भी हुई है तमाम उन मुद्दों को लेकर के। तो आज उन सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप लोगों को देने चल रहा हूं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बात करते हैं अपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए जो कोर्ट का यथा दिशा निर्देश है उसके अनुपालन हेतु हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय से वार्ता की और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यथाशीघ्र ही हम सभी लोग जो है शासन को प्रस्ताव इसका भेजेंगे और काउंसलिंग की जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का काम चल रहा है, थोड़ा सा कुंभ की वजह से शासन प्रशासन थोड़ा व्यस्त हुआ है, ये बात सत्य है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का काम चल रहा है क्योंकि फाइलों की प्रिंटिंग चल रही है, ठीक है ना। जो आप लोगों ने शपथ पत्र दिया है उसके 2 कॉपियाँ बनेंगी आपके 100 रुपये के स्टाम्प पे, ठीक है, और वो एक कोर्ट में जाएगी और एक जो है आप लोगों की काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को उसी पे सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है ना। वो शिक्षा निदेशालय में रहेगी और उसी पे आप लोगों का जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। तो आप लोग चिंतित मत होइए, जो भी सारी चीज़ें की अपडेट होगी वो यथाशीघ्र ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे बने रहा करिए और सबसे बड़ी चीज़ें वीडियोज़ को देखते रहा करिए। अध्यासन को लेकर के जो वार्ता हुई है हम सभी लोगों की, उसको भी हम आप लोगों तक क्लियर कर देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण दे देना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं। अध्यासन के लिए जब हम लोगों ने इस बारे में पूछा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्या जो है सीन है, आखिर कब तक इसका अध्यासन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तो शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा है कि जो प्रारूप, जो अध्यासन का ई पोर्टल का प्रारूप, मतलब ई अध्यासन का प्रारूप हम सभी लोगों तक दिया गया था, उसी के माध्यम से हम लोग 16 फरवरी तक अध्यासन को कंटिन्यू जो है वो प्रेषित करेंगे और जो भी अध्यासन हमारे पास उपलब्ध हैं और जो प्रमोशन के माध्यम से रिक्त हुए थे पद, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जा रहा है और 16 फरवरी तक हम इसको जो है लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर देंगे उनके निश्चित बताए गए प्रारूप पर ही, ठीक है ना। ये अध्यासन भेजा जा रहा है और टीजीटी पीजीटी के लिए जो पोर्टल संशोधित हुआ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, पोर्टल संशोधित हो चुका है और इस पर अध्यासन आने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए स्थितियाँ स्पष्ट हो चुकी हैं और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों के लिए ये भी खबर निकल करके सामने आने वाली है कि अध्यासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ई पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़्यादा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि जब हम अध्यासन भेज देंगे, प्रस्तुत करेंगे वहाँ पे, उसमें अध्यासन मिलने के लगभग 10 से 15 दिन बाद के अंदर मतलब आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी डिक्लेयर कर चुका है कि हमें अध्यासन उस प्रारूप पे प्राप्त हो जाए, हम हफ्ते 10 दिन के अंदर हम विज्ञापन जारी कर देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने भी प्रयास शुरू किया, तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकल करके सामने आने ही वाला है। अध्यासन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो, इसके लिए भी हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मानते हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के इंतजार में बहुत सारे हमारे भाई बहन भी ओवरएज हुए हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एज रिलैक्सेशन की भी व्यवस्था करवाना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन भी हम लोग यथाशक्ति, यथाभक्ति और यथा प्रयास के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त हो, ताकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्पष्टता ये कहना है कि हम इस परीक्षा को मई में कराना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मई में ये परीक्षा होती है तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल में अगर इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाता है, मार्च में अप्रैल में इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाता है, आवेदन आप लोगों को ले लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मई में ये पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका टीजीटी पीजीटी रहेगी, तो टीजीटी पीजीटी के जो अध्यासन प्रस्तुत किए जाएंगे उसका विज्ञापन तभी जारी होगा, कब जारी होगा पता है, जब कि आपके विषय वाइज जो है कार्यक्रम घोषित कर दिए जाएंगे। किस चीज़ का? आपके टीजीटी पीजीटी 2022 का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परेशान रहते हैं
उसमें खास तौर पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी अधिकतर मात्रा में है विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी आ गए आपके प्राथमिक में, तो बीएड वाले विद्यार्थी वहाँ से इंटरेस्ट ही उनका कम हो गया कि हमको क्या मतलब है, आए चाहे ना आए, सीधी सी बात है ना। अब ऐसी स्थितियाँ हुई कि भाई चलो एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस जारी कर दिया, बता दिया कि हाँ ये संवर्धन कोर्स है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो प्रक्रिया इन सारी चीज़ों में चल रही है ना, वो आगामी समय में जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो उसमें आप लोग भी सम्मिलित होंगे, मतलब बीएड डिग्री धारक भी इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, जिसमें आप लोगों को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात परीक्षा कैलेंडर की, आज भी समाचार पत्रों में दिया है ना कि अध्याचन के ना मिलने के कारण जो है अटकी पड़ी है, परीक्षा कैलेंडर अटका पड़ा है। तो परीक्षा कैलेंडर इसलिए अटका पड़ा है क्योंकि जनवरी और फरवरी में उनको कोई पेपर नहीं कराना, मार्च में भी उनको कोई पेपर नहीं कराना है, ठीक है। लेकिन मार्च के माह में आप लोगों को उनका परीक्षा कैलेंडर जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि मार्च में तो कोई पेपर ही नहीं है, तो परीक्षा कैलेंडर कैसे जारी करेंगे? तो परीक्षा कैलेंडर का ये मतलब नहीं होता कि कोई पेपर कराए तभी परीक्षा कैलेंडर हो, ठीक है। उसमें विज्ञापनों का जो उनका प्रारूप दिया जाएगा, विज्ञापन जो जारी करने वाले हैं उसका भी शेड्यूल दिया जाएगा। अप्रैल में तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर कराने ही चल रहे हैं, मई में तो आपका टीजीटी पीजीटी 2022 है, ये है। अब जून में आप लोगों का पीजीटी है, ये है ना। और उसी में आप लोगों को संस्था प्रधानों का भी जो है एक परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ यूपीटीईटी का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो इनका परीक्षा कैलेंडर तो पूरी तरीके से जो है बन करके तैयार है, ठीक है। अध्याचन की प्रक्रिया वास्तविकता में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हुआ है क्योंकि प्राथमिक का जो पोर्टल था उस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, ठीक, क्योंकि अध्याचन मांगा गया था लेकिन अभी कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। दूसरा ये कि जो जूनियर की जो शिक्षक सेवा नियमावली बननी थी उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है अभी, ठीक है। जो भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली थी उसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है। तो ये जब तक प्रक्रिया होगी नहीं तब तक जूनियर की या प्राथमिक की कोई भी भर्ती को जो है परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित करना बेवकूफ़ी है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो उसके अध्याचन की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने चल रही क्योंकि पोर्टल संशोधित हो चुका है। और साथ ही जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, ठीक है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर करता है, उन्होंने अध्याचन भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट भी कर दी है, ठीक है। अध्याचन आ रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टल पहले ही संशोधित हो चुका है। अब अध्याचन आ रहा है, अध्याचन आने के बाद आपका नया विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 1600 पदों का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। 1600 पद होंगे उसमें, इतने विज्ञापन जो है मतलब इतना पद आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने के लिए मिलने वाला है। खुशी की बात तो यह है कि जीडीसी के लिए राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली, राजकीय महाविद्यालय शिक्षक सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी और उसका प्रस्ताव भी रखा गया था जिसको मंजूरी मिल गई, ठीक है ना। अब उसमें काफ़ी सारे अमूलचूल परिवर्तन भी हुए। एनसीटीई की नई गाइडलाइन है उसमें, ठीक है, जिसके माध्यम से अब हम लोगों को बहुत जल्दी उसका डिक्लेरेशन भी मिलने वाला है, ठीक है। तो चिंतित हो बिल्कुल भी मत होइए, निश्चिंत रहिए। और जीडीसी का विज्ञापन आप लोगों को मार्च के माह में देखने के लिए मिलने वाला है। मार्च के महीने में ये जीडीसी का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। अब आप लोगों के सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या हमारी एलटी ग्रेड और जीआईसी ये लटकेगी? नहीं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता अब ज़्यादा दिन लटकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सारे लोगों को देखा इस चीज़ को कि भैया क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, देखते हैं कौन कितना जो है मतलब पावरफुल होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 2 चरण की एलटी, 2 चरण की एलटी, ठीक है, 2 चरण करा लो, फिर ले आ लो विज्ञापन 2 चरण की, ठीक है ना। आप ये तो सूचना दे दिए कि 2 चरण की एलटी होगी तो जारी करवाओ विज्ञापन फिर 2 चरण वाला। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरा टीजीटी बदलना पड़ेगा और टीजीटी बदलने का मतलब समझते हो, फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी। फिर तो पता लगा कि जो योगी सरकार ने जो चीज़ें की कि हम टीजीटी से जो है प्री परीक्षा और इंटरव्यू हटा रहे हैं, फिर से वही चीज़ों पे लौटना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जब नियमावली एक हो सकती है, अहर्ता एक हो सकती है, परीक्षा का प्रारूप एक हो सकता है, तो 1 चरण या 2 चरण वाली बातें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए आपको प्रशिक्षित स्नातक बदलना पड़ेगा और ये चीज़ें मुमकिन है नहीं। और जो ज्ञानी पुरुष लोग ये बोल रहे हैं कि टीजीटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो अहर्ता में कोई बदलाव हुआ है, ना तो जो है मतलब किसी प्रकार की परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव हुआ है, एलटी अलग है, टीजीटी अलग है, मैं उनको बताना चाहता हूँ बस ज़्यादा नहीं, विज्ञापन जिस दिन आ जाएगा ना
उस दिन आप सभी लोग भी इस चीज़ सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर मेरी जानकारी सही थी या आप सभी लोगों को जो जानकारियाँ मिल रही थी वो सही थी। आता वही है जो मैं बोलता हूँ, होता वही है जो मैं कहता हूँ। भले ही वो आपको 2-3 महीने बाद सुनने के लिए देखने के लिए मिले, लेकिन होता वही है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर टीजीटी पीजीटी में किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं ये लोग। तो टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके का परिवर्तन एलटी में आपका है ना, सेम वही परिवर्तन आपके टीजीटी पीजीटी में है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि जीएस नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, भैया जीएस हो चुका है, अब होने और क्या है, उसमें सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। जीएस नए विज्ञापन से लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। एज को मैक्सिमाइज करने के लिए भी प्रस्ताव था, लेकिन कैबिनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 26 फरवरी के बाद चीज़ें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागेंगी। सारी चीज़ें आपकी जो है डिक्लेयर होती चली जाएंगी खटाखट। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन जरूर हुई थी, लेकिन अब उन लोगों को थोड़ा, क्योंकि हम लोग भी अनुपस्थित रहने लगे थे, ठीक है ना, और हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ भाड़ के चलते पहुंच नहीं पा रहे थे, दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बूस्टअप उनको देना शुरू किए हैं, बूस्ट करना शुरू किए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ना। तो आप लोग सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याएं होती हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम उसको बिसरा देते हैं, भुला देते हैं, नहीं, हम बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं। हम आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी बाधाएं जरूर हैं महाकुंभ के चलते, क्योंकि वहाँ पे पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। फिर भी हम लोग कल गए थे, लेकिन सुबह के निकले, क्योंकि अब विद्यालय तो बंद ही चल रहा है। सुबह के निकले हम सभी लोग रात्रि में 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है ना, तो अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो दूरी हम केवल 1.5 घंटे में तय करते थे, वो दूरी मैंने 11.5 घंटे में तय की। अब आप स्वयं समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए। इंतज़ार का परिणाम आप लोगों के लिए सुखद होगा और आप लोगों के लिए कार्य चल रहा है, निश्चिंत रहिए इसके लिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।